नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक रैली का आयोजन हुआ और इस रैली का नाम रखा गया उल गुलान रैली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उल गुलान क्या होता है। तो उल गुलान का मतलब ये है कि जब अंग्रेजों ने आदिवासी समाज से उनका जल, जंगल और जमीन को छीनने की कोशिश की, तो अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन की अगुवाई की थी भगवान बिरसा मुंडा ने। तो उस आंदोलन का नाम था उल गुलान। तो जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, उल गुलान किया, उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन की तरफ से आज झारखंड में उल गुलान रैली का आयोजन हुआ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन हुआ। हालांकि इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, चाहे कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, अखिलेश यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, सुनीता केजरीवाल जी हैं, भगवंत मान जी हैं, संजय सिंह जी हैं, तमाम बड़े नेता पहुंचे इस रैली में। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब तो जेल में है, तो इस वक्त जो झारखंड की कमान है वो कल्पना सोरेन जी संभाल रही हैं, जेएमएम की कमान। और इस रैली का एक तरीके से आयोजन भी प्रमुख तौर पे जेएमएम ने ही किया है। चंपई सोरेन साहब वहां के मुख्यमंत्री जी हैं। इस मौके पर जब भाषण देने की बारी आई तो कल्पना सोरेन जी ने एक लेटर पढ़ा। ये लेटर था हेमंत सोरेन जी का, जो कि उन्होंने जेल से ही लिखा था। तो जेल से ही उन्होंने जो लेटर लिखा, कल्पना सोरेन जी ने पढ़ के सुनाया। जब वो लेटर पढ़ रही थी, एक भावुकता वाला लेटर था, पढ़ते पढ़ते वो उनकी आंखों से आंसू आ गए, एक भावुकता वाला माहौल हो गया। उन्होंने एक ही बात की कि मेरे पति का कोई दोष नहीं, कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल जी, उन्होंने भी यही बात कही, दोहराई कि हमारे पति के ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ, इसके बावजूद उनको तानाशाही तरीके से जेल भेजा गया है और अरविंद केजरीवाल जी की जान को भी खतरा है, ये सुनीता केजरीवाल जी ने कहा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस मौके पर हमलावर हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी पर वो उन्होंने अपने तरीके से जिस जोरदार तरीके से वो हमला करते हैं उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गलत नीतियों का जिस प्रकार से वो विरोध करते हैं वो करते हैं और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से किया। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने जब अपना भाषण दिया तो यकीनन तेजस्वी यादव जी जिस जोरदार तरीके से, जिस मजाकिया लहजे में जो तंज कसते हैं, वो काबिले तारीफ है। एक तो वो गाना गाकर और मोदी जी पर आजकल हमलावर हो जाते हैं। वो फिल्म है गोविंदा की कि तुम तो धोखेबाज हो, तो पब्लिक बड़ा शोरगुल मचाते हैं उनके इस गाने पर। हालांकि तेजस्वी यादव जी ने यह भी कटाक्ष किया कि आदरणीय संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल साहब, हेमंत सोरेन साहब को और संजय सिंह जी को उन्होंने जेल भेजा है और केजरीवाल साहब, हेमंत सोरेन जी तो अभी भी जेल में है। तो तानाशाही तरीके से ये डराकर धमकाकर ये जेल भेजने की बात करते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वंशज ही भगवान श्री कृष्ण थे, जिनका जन्म ही जेल में हुआ। और इस मौके पर एक उन्होंने बड़ा मजाकिया लहजे में एक तंज कसा कि भाजपा के 3 जमाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराकर धमकाकर उनको बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसी बात को लेकर उन्होंने तंज कसा। हालांकि इस मौके पर उन्होंने एक बात और कही कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भारत के संविधान को खत्म कर देंगे, तो उन्होंने कहा किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो भारत के संविधान को खत्म कर सके, क्योंकि भारत का संविधान किसी अरे गहरे बाबा ने नहीं लिखा है। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। झारखंड में जो आज रैली हुई है, इस रैली का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान यह है कि झारखंड की रैली का असर देश के 4-5 राज्यों में पड़ने वाला है और बहुत अधिक लोकसभा की सीटों पर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका गुजरात, ये प्रमुख राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। तो इन इलाकों में खबरें ऐसी भी हैं कि कल्पना सोरेन जी की भी बड़ी डिमांड है रैलियां करने की, क्योंकि जेएमएम की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश है कि एक आदिवासी समाज के बेटे को जेल भेजा गया। अगर ये मैसेज जेएमएम इंडिया गठबंधन देने में सफल रहता है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा झटका लगने वाला है अगले चरणों की वोटिंग में, क्योंकि बहुतायत और बहुत परसेंटेज की मात्रा में आदिवासी समाज भी
कई लोकसभा की सीटों पर हार और जीत का आंकड़ा तय करता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।